बेटा पता है, तीन ही हैं। आए आए, इस तरफ चलना है। अब्बा, अब्बा क्या हुआ आपको? क्या हुआ है इन्हें? आप? क्या हुआ है बताएं ना, क्या हुआ इन्हें? कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर ने कहा सही है, ये मेडिसिन लाया हूँ मैं। अब आए अंदर चलें। क्या हो गया अचानक आपको? बेटा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मुझे, बस आए। बेटा इन्हें हुआ क्या था? मेरा ख्याल है चक्कर आ गए थे। हम तो पहले ही किस्मत के चक्कर में फिर रहे हैं। ये लीजिए। अरे अंकल, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? मैं तो बस जाने वाला था। बेटा तुमने तगड़ा एहसान किया है मुझ पर। तकल्लुफ की क्या बात है, सिर्फ पानी है, ले लो बेटा। अच्छा, आप तो शर्मिंदा कह रहे हैं। आप चलें पी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा कहाँ है? मुझे क्या पता अम्मा कहाँ है, गई होंगी किसी मोहल्ले के दौरे पे। चलो ये तो पता है ना कि शौहर काम से वापस आए तो कोई चाय पानी पूछ लेते हैं। तुम कौन से सड़क पर बजरी कूटने का काम करते हो जो थक जाते हो, आते साथ तुम्हारी खुशामदीद करना स्टार्ट कर दूं? अच्छा ये बताओ, ये उजाला के लिए कोई रिश्ता देखने आए हुए हैं क्या? क्यों? कुछ नहीं, चचा के घर के बाहर कोई गाड़ी खड़ी हुई थी। क्या हमारे घर के आगे गाड़ी खड़ी हुई है? हाँ, तो मैंने सोचा शायद उजाला के रिश्ते के लिए कोई आया होगा। उजाला के रिश्ते के लिए? वो कब से इतनी लकी हो गई जब मुझ जैसी हसीन लड़की का नसीब इस धड़ में पूछ सकता है? उसकी क्या औकात है मेरे आगे? उफ, बहुत जहरीली हो भाई तुम, किसी को नहीं बख्शती ना। लेकिन तुम बच के रहना, क्योंकि मेरा डसा हुआ तो पानी भी नहीं मांगता। मुझे नहीं पता था कि ये आपका घर है। वैसे आज एक ख्वाहिश बहुत शिद्दत से दिल में उभर रही थी। अच्छा, वो क्या? यही कि आपको एक नजर देख लूं, और देखें अल्लाह ने वो ख्वाहिश भी पूरी कर दी। अच्छा, मतलब ये सारा आपकी दुआओं का असर है जो मेरे अब्बा की तबीयत खराब हो गई। मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा, थैंक यू सो मच अब्बा को वक्त पे हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। और हाँ, आप मुझे बताएं कि अब्बा को दवाइयाँ कब देनी है और सारा क्या? शायद ही किसी ने शुक्रिया ऐसे कहा। अच्छा, अब जाए ना, ये बातें तो हम बाद में भी कर लेंगे ना। और अगर ना चाहूं तो? कहीं से नहीं लग रहा वैसे कि आप एक वेल एजुकेटेड और डिसेंट पर्सन हैं। रोमियो तो लग रहा हूं ना। क्या चल रहा है यहाँ? उजाला, अब्बा की दवा समझ ली तुमने? जी अम्मा, समझ ली। ओके आंटी, मैं चलता हूँ, फिर कभी चक्कर लगाऊंगा। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हारी माँ का कलेजा ठंडा करे। बेटा वो तुमने बताया नहीं है दवाइयों का कितना बिल है? आंटी बेटा भी कह रही हैं और परायों वाली बातें भी कह रही हैं। आप बस अंकल का ध्यान रखें। अब वो तो ठीक है बेटा, लेकिन दवाइयों के पैसे? आप परेशान बिल्कुल ना हो, अंकल का ध्यान रखें आप। ठीक है बेटा, आते जाते रहना। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। कौन है ये? जी मॉम। तबरेज, तुम कहाँ हो? कितनी कॉल्स कर चुकी हूँ मैं तुम्हें, ना तुम मिसेस अहमद के घर पहुँचे हो। आई एम सो सॉरी मॉम, मैं काम में इतना मसरूफ था, मुझे पता ही नहीं चला। इतने गैर जिम्मेदार तो तुम कभी भी नहीं थे। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि कितनी मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ी है मिसेस अहमद के सामने? क्यों मॉम, मेरा वहाँ जाना जरूरी क्यों था इतना? इम्पोर्टेंट था, इसलिए कि मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात की है। क्या?
मॉम, मैं घर आके बात करता हूँ आपसे। आपने तो डरा ही दिया। क्या जरूरत थी घर से जाने की? अरे भाई, सबने मेरा इस घर में जीना मुहाल किया हुआ है, क्या करता हूँ। बस कर दें, आपकी तबीयत ठीक नहीं। ये तो भला हो उस लड़के का जिसने आपको वहां से उठाया और क्लिनिक ले गया और फिर घर लेकर आया। किसी नेक माँ बाप की औलाद लगता है। वाकई किसी अच्छे घर का बच्चा है। एक मेरे ही सिक्के तमाम के तमाम खोटे हैं, सिवाय उजाला के। आप हर वक्त उन्हीं के पीछे पड़े रहते। दुआ कर दिया करें अपने बच्चों के लिए। दुआ भी मैं ही करूं? अरे मंजूरा बेगम, कुछ तुम भी कर लिया करो, कम से कम तरबियत ही ठीक कर लो उनकी। अच्छा, आप मेरे कसीदे बाद में पढ़ लीजिएगा, पहले ये बताएं कुछ खाएंगे, लेकर आऊं? नहीं, अब बस आराम करूंगा। अच्छा, आराम करें। कुछ चाहिए हो तो आवाज दीजिएगा। ठीक। कितना खाओगी शमा? बस कर दो। तुम्हें क्या करना है? मुंह पे लगाना है या खाना है? दोनों सूरतों में कोई फायदा नहीं है। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी जैसी फजूल हरकतें करने का। ये अब्बा के लिए आए हैं, वो बीमार है। और भी तो पड़े किचन में, खा लेंगे अब्बा। तुम्हें तो बस मेरा खाया पिया पहना ओढ़ा चुपता है। अरे क्षमा बेटा, काफी देर हो गई है तुम्हें आए हुए, घर नहीं जाना क्या? क्या हो गया अम्मा? सुकून तो लेने थोड़ी देर। वैसे वो इतना हैंडसम बंदा और अमीर बंदा कौन था? कोई फरिश्ता ही था जिसने बर वक्त पहुंचकर तुम्हारे अब्बा की जान बचा ली, वरना न जाने क्या हो जाता। ये फरिश्ता उस वक्त कहाँ था अम्मा, जब मेरी उस तैमूर के साथ बल्ली चढ़ाई जा रही थी? वैसे मुझे तो कोई ऐसे ही बंदा सूट करता है। तौबा है शमा, तुम्हारे तो अपने रोने नहीं खत्म होते। मॉम, आप कैसे मेरी मर्जी के बगैर मेरे प्रपोजल की बात कर सकती हैं? तुमसे कई मर्तबा मैंने पूछा था, तुम्हें कोई लड़की ही नहीं समझ में आ रही तो क्या करती? फॉर गॉड सेक मॉम, आप एक दफा मुझसे पूछती तो सही। अरे क्या बात करती मैं तुमसे? किस सिलसिले में बात करती? तुमने किसी में इंटरेस्ट ही नहीं शो किया? मॉम, था नहीं, हूँ, अब हूँ। अब है कोई मेरी जिंदगी में। क्या? कौन है वो? वो मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगा, मगर फिलहाल आप आंटी को कॉल करें और रिश्ते के लिए इनकार करें। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मैं तुम्हारे रिश्ते की बात कर चुकी हूँ, और अगर उन लोगों ने हाँ कर दी तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। मॉम, दैट्स नॉट फेयर। मैं एक मिनट भी रीम। क्या बुराई है रीम के अंदर? अच्छाई तो मुझे उसमें भी नजर नहीं आती। हमारे सर्कल में सिर्फ रीम जैसी लड़की ही मूव कर सकती है, और अगर तुम्हारी नजर में कोई और लड़की है तो बताओ मुझे, मैं सोच लूंगी उसके बारे में। मॉम, आई एश्योर यू, आई प्रॉमिस आपको वो लड़की अच्छी लगेगी। वो रीम से बहुत बेहतर है। मुझे वो लड़की खूबसूरती और स्टेटस में रीम से दुगनी चाहिए, वरना मेरा टाइम मत जाया करो। मॉम, मेरी बात तो सुने। और अगर ना चाहूं तो? हेलो उजाला, मेरी अम्मा से बात कराओ। अम्मा, अम्मा जलाल की कॉल है। हेलो जलाल। अम्मा कैसी हो? अरे
वो माँ कैसी हो सकती है जिसका लाल उससे दूर कर दिया गया? मेरे बच्चे घर वापस आ जा। तुम्हारे अब्बा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अब्बा को क्या हुआ है अम्मा? मुझे वो लड़की खूबसूरती और स्टेटस में रीन से दुगनी चाहिए, वरना मेरा टाइम मत जाया करो। मॉम तो किसी सूरत में उजाला के साथ शादी के लिए नहीं मानेगी, मगर जो भी है मैं सुबह साफ साफ मॉम को रीम से शादी के लिए इनकार कर दूंगा, फिर देखा जाएगा जो भी हुआ। हद हो गई, आखिर ये कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रहा? मेरा तो ख्याल था कि हमारे प्रपोजल की खुशी में ये मुझे कॉल करेगा और लंबी कन्वर्सेशन होगी, लेकिन खैर मैं भी कल जाती हूँ उसके ऑफिस, देखती हूँ मसला क्या है। अरे तुम किधर गया है वो? काफी अर्से से मुलाकात नहीं हुई। तो बैठते हैं ना। अरे बाबा आज नहीं, मुझे काम पे जाना है, मैं देर हो जाएगी। आज तो इतवार है, तुम्हारी छुट्टी नहीं होती? नहीं ना, बाजी ने स्पेशल फोन करके बुलवाया है मुझे। खैर तो है, सवेरे सवेरे क्या काम पड़ गया तुमसे? वो क्या है ना, बाजी के शौहर इंग्लैंड से वापस आ रहे हैं, तो घर पर कोई होगा नहीं, सिर्फ मैं ही होंगी। और कौन कौन रहता है तुम्हारी बाजी के घर में? वैसे तो ज्यादा लोग नहीं, ये सिर्फ बाजी है, उसकी छोटी बेटी है और एक चौकीदार है। अच्छा चलो अब मैं चलती हूँ, मेरे पीछे मत आना वरना बाजी ने देखना ना तो अच्छा नहीं होगा। जरा खुदा हाफिज। अम्मा 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 नाश्ता बना दें, ऑफिस के लिए देर हो रही। मैं क्यों बना कर दूं? बीवी से बोलना, जिसे शॉपिंग करवाता फिर रहा है। वो सो रही है। सोई है ना, मरी तो नहीं। बड़ा ख्याल है उसके आराम का, माँ की बुढ़ी हड्डियों का तो कभी ख्याल नहीं आया। आप रहने दे, मैं नाश्ता बाहर ही कर लूंगा। बेहतर यही है। ये इस बार तूने तनख्वाह नहीं दी, कहीं बीवी पे चढ़ावा तो नहीं चढ़ा दिया? तनख्वाह मिल गई है, देना भूल गया था, ऊपर मेरी शर्ट में पड़ी है, ले लीजिएगा। हाँ बेटा, अब तो तू भूलेगा, जब से तेरी शादी हुई है तेरा तो दिमाग खराब हो गया। आपकी ताना कि मेरी शादी पे क्यों टूटती है? हैं? शादी तोड़वा के छोड़ेंगे आप मेरी? इतने अच्छे नसीब नहीं है मेरे। खुदा हाफिज। मेरा ही सिक्का खोटा है, किसी को क्या बोलूं। हाँ उस्ताद। अबे कहाँ गायब है भाई तू इतने दिनों से? लगता है तुझे भी इश्क ने निकम्मा कर दिया है। तूने जलाल को बड़ा इजी ले रखा है उस्ताद, धंधे से बड़ा मेरा कोई इश्क नहीं है। अच्छा एक काम की बात सुन। हाँ बोल। इस एड्रेस पे तू बंदे लेके पहुंच रिकवरी के लिए, जल्दी कर। अबे कौन सा एड्रेस है ये और माल क्या है यहाँ? मुझे तो यहाँ खतरा लग रहा है। नहीं भाई नहीं, अबे अपना पुराना धंधा ही ठीक है। वो मर्द ही क्या जो खतरों से डर जाए। अच्छा ये बात है, तो फिर तुझे असली मर्द दिखाता हूँ। ये हुई ना बात। और सुन, माल लेकर निकलने की करना, कोई मारा मारी नहीं। और तू समझा कर उस्ताद, वहाँ जाना है मुझे जरा खतरा है, मैं आसपास में ही रहूंगा। चल ठीक है। कहाँ जा रही हो लड़की? आपके चेक पोस्ट लगा के बैठी रहती हैं, हर वक्त मेरे आने जाने का टाइम नोट करती रहती हैं। तुम तो चाहती यही हो कि जहाँ तुम्हारा दिल करे मुंह उठाकर घूमती रहो। अच्छा मुझे ज्यादा बहस नहीं करनी, अम्मा के घर जा रही हूँ, आ जाऊंगी थोड़ी देर में। तो शादी क्यों की अगर माँ के घुटने से लगकर बैठना था? हर वक्त माँ के घर जा रही हूँ, माँ के घर जा रही हूँ। सही कहते हैं लोग, बुढ़ापे में बंदा सटिया जाता है। क्या कहा? मुझे पागल कहा? बेहुदा लड़की। आने दे तैमूर को, चुटिया से पकड़ के ना निकलवाया ना तो मेरा नाम भी राशदा नहीं। मैं नहीं डरती उस बकरी से, और इस बकरी का डर किसी और को दीजिएगा। शेरशाह सूरी की माँ बड़ी आई, मैं नहीं डरती किसी से। अस्सलाम वालेकुम मिसेस अहमद, कैसी हैं आप? मैं तो आपके फ़ोन का कल से इंतज़ार कर रही हूँ। आपने बात की भाई साहब से? क्या? अरे ये तो खुशखबरी आपने दे दी। ठीक है, मैं तबरेज़ को बताती हूँ। जी जी भाई, पार्टी तो बिल्कुल बनती है इस पे।
ओके ओके, खुदा हाफिज। मिसेस अहमद का फोन था। तो इसमें इतना एक्साइटेड होने वाली क्या बात है? अरे भाई, उन्होंने तुम्हारा रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया है। रीम के तो इतने रिश्ते आ रहे थे कि मुझे टेंशन हो रही थी। शुक्र है खुदा का। क्या बात है, तुम खुश नहीं हो? खुशी? मॉम, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं रीम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो अब इंटरेस्ट लो, इसलिए कि इस रिश्ते में हमारा इंटरेस्ट है। What do you mean by हमारा इंटरेस्ट है? करोड़ों का लोन दिया है उन्होंने हमें। So what, मॉम? किसी ने उनको मजबूर नहीं किया था, और वैसे भी लोन है जो बहुत जल्द हमने उनको वापस कर देना है। तुम्हारी समझदारी पे मैंने कभी शक नहीं किया, लेकिन आज मुझे अफसोस हो रहा है। कितने बेवकूफ हो तुम। खुद सोचो कि दोस्ती की बुनियाद पे उन्होंने इतना बड़ा लोन हमें दे दिया है हमारी बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए, और शादी के बाद तो ओह, आई सी। तो आपने अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दी है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सिर्फ तुम्हारी बेहतरी के लिए ये रिश्ता किया है। बस कर दे मॉम, आप ऐसे कह रही हैं जैसे मैं आपको जानता नहीं हूँ। खुल के कहो क्या कहना चाहते हो। तो फिर सुन ले, मुझे रीम का साथ किसी हाल में भी कबूल नहीं है। आप उसे फोन करो, इनकार कर दे। इससे तो बेहतर है मैं कहीं जहर खा के मर जाऊं और करते रहना जो तुम्हारा दिल चाहे उसके बाद। मॉम, मॉम,